हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों। इस वीडियो में हम जानेंगे कि पाइथन क्या होता है और पाइथन का फुल सिलेबस देखेंगे, बेसिक से लेके एडवांस तक। सबसे पहले बात करते हैं हम पाइथन ही क्यों, दूसरा क्यों नहीं। तो पाइथन का जो भी कंसेप्ट है वो मैं यहाँ पे फर्दर डिटेल में आपको बताऊंगा और उसके बाद डिस्कस करेंगे कि इसकी सिलेबस की। इसमें सारे वो टॉपिक अवेलेबल है, सारे वो चैप्टर अवेलेबल है जो रियली में आपको पढ़ना चाहिए। तो होप मैं आपको आइडिया देता हूँ कि आप इस वीडियो को देखने के बाद ऐसा नहीं होगा कि आप किसी भी टॉपिक को छोड़ दोगे। इन पाइथन के अंदर ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं रहेगा जो आप एक बिगनर हो उसके लिए भी, जो इंटरमीडिएट हो उसके लिए भी, जो एक्सपर्ट हो उनके लिए भी। तो सारे टॉपिक को मैंने एक साथ जोड़ने की कोशिश की है। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। तो मूव करते हैं फर्दर नेक्स्ट स्लाइड। सबसे पहली बात है ना, तो हम इंट्रोडक्शन देखेंगे कि किसी भी चीज़ को आप इंट्रोडक्शन उसके बारे में जानोगे नहीं तो उस चीज़ को आप समझोगे कैसे। तो हो सकता है कि आप लोगों में से किसी ने पढ़ रखा हो फिर भी देख रहे हैं, तो कोई बात नहीं, उनको भी एक इन्फॉर्मेटिव मिलेगा, उनको भी रिकॉल हो जाएगा, उनका भी रिवाइज हो जाएगा। अदरवाइज अगर आप लोगों में से किसी ने ना देखा हो, इस वीडियो के देखने के बाद आपके माइंड में एक थॉट आएगा कि एक्चुअली में पाइथन क्या होता है, पाइथन का पर्पस क्या है, पाइथन का यूज क्या है। सो देर ना करते हुए हम मूव करते हैं इसके इंट्रोडक्शन पे। तो पाइथन इज एन इंटरप्रेटेड हाई लेवल जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसको तो हम डिफिनेशन के तौर पे हम यहाँ पे लिख दिए हैं, लेकिन सिंपल भाषा में आप ये भी समझ सकते हो कि पाइथन एक ऐसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसको कहीं पे भी आप यूज कर सकते हो। इसको मल्टीपल फील्ड सपोर्ट करता है, इसको मल्टीपल पर्पज़ के लिए भी यूज किया जाता है। और यहाँ पे लिखा हुआ है जनरल पर्पज़ या किसी भी पर्पज़ के लिए आप यूज कर सकते हो। तो आप एक कंसेप्ट ये भी समझ सकते हो। लेकिन यहाँ पे दूसरा कंसेप्ट क्या है कि ये इंटरप्रेटेड बेस्ड है। तो ऑब्वियसली सी बात है कि पाइथन इंटरप्रेटेड बेस्ड है बिकॉज ऑफ कि पाइथन अदर प्रोग्रामिंग के जैसा नहीं है, लाइक जावा और सी प्लस प्लस के जैसा नहीं है। उसका कोड कम्प्लेक्स है, उसको सिंटैक्स जो है बहुत ही हाई लेवल है, लेकिन पाइथन के अंदर ऐसा नहीं है। तो उनका कोड जो होता है वो रन करता है कंपाइलर पे, लेकिन पाइथन का कोड रन करता है इंटरप्रेटेड पे। दैट्स वाई यहाँ पे इंटरप्रेटेड हाई लेवल जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखा हुआ है। तो होप ये की पॉइंट आप समझ गए होंगे। तो आप पाइथन को इस तरह से भी एक डिफिनेशन दे सकते हो कि पाइथन इज एन इंटरप्रेटेड हाई लेवल जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। होप ये पॉइंट क्लियर हो गया। सेकेंड पॉइंट देखते हैं। इसको डिज़ाइन किया गया है बहुत ही इजी मेथड से, ताकि डेवलपर को भी और जो उस कोड को पढ़े और जो उस कोड को यूज़ करे उनको भी इसका बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट हो। लाइक इसकी कोड रीडेबिलिटी बहुत ही आसान है, इसको कोडिंग करना, इसका सिंटैक्स बहुत ही इजी है कंपेयर विथ अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, या आप कह सकते हो कि औरों से बहुत ही यूनिक है। थर्ड पे आते हैं। इसको इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को भी अप्रोच करेगा, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को भी लेके चलेगा, और इसका एम ही है कि बहुत ही अच्छा और बहुत ही सिंपल सिंटैक्स हो, इसका बहुत ही लो लेवल लाइक इंग्लिश जैसा कोडिंग हो, ताकि इसको कोई समझ पाए। फर्दर मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो आप जानते हैं, देखिए कि पाइथन का एप्लीकेशन, आप जब तक किसी भी चीज़ को अच्छे से नहीं जानोगे तब तक उसके बारे में आप कोई डिसीजन नहीं ले सकते। जस्ट लाइक आपने डिसाइड किया कि ना हमें पाइथन पढ़ना है, चलिए इट्स ओके, पाइथन पढ़ना है आपको, कोई बात नहीं, आप पढ़ लिए। लेकिन सबसे पहले उसका यूज़ तो देखो कि वो मार्केट में सही में यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो हमारी डेली लाइफ में यूज होगा कि नहीं होगा, मेरे बिजनेस प्रोस्पेक्टिव से या मेरी पर्सनल प्रोस्पेक्टिव से या मार्केट डिमांड के अकॉर्डिंग या मार्केट प्रोस्पेक्टिव से। तो किसी भी एंगल से वो चीज़ अप्लाइड होगा रियल लाइफ में, तभी तो उस चीज़ को हम लर्न करेंगे या उस चीज़ पे हम वर्क करेंगे या उस चीज़ पे हम काम करेंगे। होप ये पॉइंट क्लियर हो गया। तो देखते हैं इसकी एप्लीकेशन क्या होता है। ये इसका बहुत ही बिग एंड बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है डेटा साइंस। अब बहुत ही ट्रेंडिंग एंड बहुत ही हाई लेवल एप्लीकेशन है डेटा साइंस। आज की दुनिया में जितने भी डेटा साइंटिस्ट हैं, जितने भी डेटा साइंस पढ़ रखे हैं, जो भी पढ़ रखे हैं, वो पाइथन पे ही काम करते हैं। सेकेंड वन देखिए, मशीन लर्निंग भी उतना ही ज़्यादा यूजफुल है
पाइथन के अंदर। पाइथन से मशीन लर्निंग इजीली किया जा सकता है। तो आप ये भी समझ सकते हो कि आपको पाइथन आता है तो आप मशीन लर्निंग फील्ड में भी मूव कर सकते हो, क्योंकि जितने भी आप टेक्नोलॉजीज देख रहे हो वो सब डिपेंड है ऑलमोस्ट पाइथन के ऊपर। वेब बेस्ड एप्लीकेशन, आपको वेब डिज़ाइनिंग में जाना है या फुल स्टैक डेवलपर बनना है तो पाइथन भी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसे आप वेब डिज़ाइन कर सकते हो, वेब एप्लीकेशन बना सकते हो। गेम एप्लीकेशन, देखिए पाइथन गेम एप्लीकेशन को भी सपोर्ट करता है। पाइथन ही एक ऐसा है जो मल्टीपल फील्ड को सपोर्ट करता है। लाइक गेम एप्लीकेशन में भी यूज होता है। आपको अगर किसी गेम को डिज़ाइन करना हो, गेम को बनाना हो तो आप पाइथन का भी यूज कर सकते हो। चलिए ठीक है, बिग डेटा टेक्नोलॉजी, देखिए ये भी बहुत ही हाई लेवल ट्रेंडिंग में चलने वाला टेक्नोलॉजी है जो बिग डेटा कहते हैं। कि बिग डेटा के भी बहुत सारे डिमांड्स है, तो आप बिग डेटा को भी एक एप्लीकेशन मान सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आप देख रहे होंगे कि एवरीवेयर जहाँ भी देखो वहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात की जा रही है। ऐसा लगता है कि इंसान तो अब रहा ही नहीं, अब जो भी है आर्टिफिशियल है। ऐसा लगता है कि आप तो इंसान की दुनिया ख़त्म, अब इंसानों को जॉबलेस बना रहा है। कौन बना रहा है? ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये टेक्निक, ये मेथड, ये टेक्नोलॉजी ऐसा चीज़ हमें प्रोवाइड करता है, ऐसा मेथड प्रोवाइड करता है, ऐसा टेक्निक हमें प्रोवाइड करता है जो ह्यूमन लेस कर रहे हैं। जो काम ह्यूमन कर सकता है उसको हम एआई की मदद से करवा रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से करवा रहे हैं। तो इंसान की ऐसे ही वैल्यू कम हो गया। तो एप्लीकेशन इसको एक मानते हैं क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशन, इसको क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशन में भी यूज होता है। तो वीडियो को मैं ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, इसीलिए शॉर्ट समरी दे रहा हूँ। तो इसको क्लाउड में भी करते हैं यूज, इसको IoT एप्लीकेशन भी करते हैं। इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो है, आपको पता होगा या नहीं भी पता होगा तो आप देख सकते हैं, हमारे चैनल में सारी चीज़ का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। तो नेक्स्ट मूव करते हैं। हाँ, देखिए अब एप्लीकेशन हमने जान लिया कि एप्लीकेशन क्या है। तो एप्लीकेशन जानने के बाद एक हमारे मन में डाउट आता है कि क्यों, वाई पाइथन, हम पाइथन ही क्यों, दूसरा क्यों नहीं। तो पाइथन का एक चीज़ देखते हैं। पाइथन को डिफिनीशन कहने टाइम में मैंने बताया था कि पाइथन को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि इसको कोई भी यूज़ कर सकता है। इसका सिंटैक्स ईजी है, इसका कोड लिखना ईजी है, इसका लॉजिक, जब सिंटैक्स ईजी होगा तो लॉजिक भी आपको ईजी लगने लगेगा, क्योंकि ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं लगेगा ना। इसकी रीडेबिलिटी बहुत ही अच्छा है, इसका परफॉर्मेंस अच्छा है, इसका सपोर्ट बहुत अच्छा है। सबसे बड़ी बात कि आपको जितना ज़्यादा सपोर्ट रहेंगे उतना ज़्यादा आप कामयाब बनोगे। तो यही पाइथन के ऊपर है। पाइथन का सपोर्ट बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा कह सकते हो कि बहुत हाई सपोर्ट है। बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ कम्युनिटी है पाइथन को सपोर्ट करने के लिए। ये और दूसरी बात, ये ना पाइथन को आप इस तरह से भी आप डिफाइन कर सकते हो कि पाइथन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड तो है ही, साथ में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है पाइथन के अंदर, ये फ्री है, ऑलमोस्ट फ्री है। इसके जितने भी पैकेज है, जितने भी फ्रेमवर्क है, जितने भी लाइब्रेरीज है, ऑलमोस्ट फ्री है। मैं आज तक अभी तक जितने भी लाइब्रेरीज को पढ़ा हूँ, मेरे को कहीं पे भी प्रीमियम नहीं दिखाई दिया। तो होप, मैं आशा करता हूँ कि जितने भी लाइब्रेरीज हो सारे के सारे फ्री हो, ताकि इसको लर्न करने के लिए और इसमें काम करने के लिए हमें कोई भी चीज़ परचेस ना करना पड़े, हमें कोई भी चीज़ खरीदना ना पड़े। तो इससे क्या होगा बेनिफिट, कि जो एफोर्ड नहीं कर सकता, जस्ट लाइक मैं खरीद नहीं सकता, तो मेरे लिए बहुत अच्छा है। तो इसी कारण की वजह से और यही रीज़न है कि हम पाइथन को चूज कर रहे हैं। लेट्स मूव फॉर नेक्स्ट स्लाइड। अब चलिए ठीक है, हमने पाइथन को जान लिया, पाइथन के एप्लीकेशन जान लिया। चलिए एज्यूम करिए, जस्ट आप एज्यूम कर लीजिए पाइथन को हमने रीड कर लिया। तो पाइथन को रीड कर लिए तो एक कॉन्सेप्ट हमारे माइंड में आता है कि जॉब की जॉब अपॉर्चुनिटी क्या है, कि पाइथन के ऊपर हमने काम किया तो हमें जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो पाइथन की जॉब अपॉर्चुनिटी देखते हैं। तो सबसे पहले आप पाइथन लर्न कर लिए तो आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो जूनियर डेवलपर के लिए, कि आप पाइथन सब समझ गए, पाइथन पे काम करना जान गए हैं, तो आप एज अ फ्रेशर आप ज्वाइन कर सकते हो किसी भी कंपनी को जूनियर डेवलपर के लिए डायरेक्टली। आपको किसी भी चीज़ की नीड नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको पाइथन आता है और पाइथन में जो भी कॉन्सेप्ट है वो तो आपने पढ़ लिया। तो एक ये पॉइंट हो गया।
सेकेंड पॉइंट देखते हैं, आप एक्सपीरियंस हो गए, क्योंकि कहीं भी किसी भी कंपनी में जाओगे फर्स्ट टाइम तो आप फ्रेशर ही कहलाओगे। अगर आप एक्सपीरियंस हो गए या वो एक्सपीरियंस हो 1 ईयर 2 ईयर एंड 5 ईयर एंड मोर देन, तब आप सीनियर डेवलपर कहाओगे, आपको सीनियर डेवलपर बोलेंगे। इसलिए बोलेंगे क्योंकि आपने लास्ट 1 ईयर में या 2 ईयर या 3 ईयर जितने दिन आपने काम किया है उतने दिन में आपने कुछ ना कुछ तो सीखा है, कंपेयर विथ फ्रेशर जो फर्स्ट टाइम आते हैं उनसे तो बहुत अच्छा आप जानते हो। तो इसीलिए आपको सीनियर डेवलपर बोलेंगे। तो सीनियर डेवलपर का काम क्या होता है, वो सारे चीज को जानता रहता है कि किसी भी चीज को क्या किया जाए, इस चीज को किस तरह से लिया जाए, कंप्लीट प्रोजेक्ट के बारे में जानेगा वो। और उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत अच्छा होता है क्योंकि उसको सारे चीज मैनेज करना पड़ता है। वो बेसिक से लेके एडवांस तक मैनेज करेगा। आप जूनियर हो, आप सीनियर के अंडर काम करोगे तो आपको भी मैनेज करना पड़ेगा। तो सीनियर का ये रोल होता है। फिर मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड। वही जॉब अपॉर्चुनिटी है। जॉब अपॉर्चुनिटी पोस्ट क्या है, सबसे पहले देख लेते हैं कि ये पोस्ट क्या है, कौन कौन से पोस्ट में जा सकते हैं पाइथन डेवलपर। देखिए, डायरेक्टली आप डेटा एनालिटिक्स में जा सकते हैं, आप वेब डेवलपर में भी जा सकते हैं, आप मशीन लर्निंग इंजीनियर के तौर पे भी जा सकते हैं, आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंजीनियर के तौर पे भी जा सकते हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड। अब देखिए, इतना चीज़ जान लिया, अब नेक्स्ट मूव करते हैं हम पाइथन को लेके क्या क्या कर सकते हैं। तो फर्स्ट कर सकते हैं हम इसको यूज़ करते हैं डेटा साइंस के लिए, इसको यूज़ करते हैं हम मशीन लर्निंग के लिए, इसको यूज़ करते हैं हम डीप लर्निंग के लिए, इसको यूज़ करते हैं हम ऐप डेवलपमेंट के लिए। हाँ, मैंने यहाँ पे एप्लीकेशन में ऐप डेवलपमेंट नहीं डाला जस्ट बिकॉज कि बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर नहीं है ऐप डेवलपमेंट के लिए, बट इसको यूज़ कर सकते हैं। तो जेन्युइनली मैंने डाल दिया ताकि आपको इन्फॉर्मेशन हो कि अगर आप ऐप डेवलपमेंट में जाना चाहते हो तो इससे भी बहुत अच्छे से आप रूबरू हो जाओ कि ऐप डेवलपमेंट के लिए उतना अच्छा सपोर्ट नहीं है पाइथन के अंदर। इसको यूज़ करते हुए ऐप डेवलपमेंट के लिए। तो ये सब सारे कॉन्सेप्ट आपको पता है क्योंकि हमने डिस्कस किया है कुछ सेकेंड पहले। तो लेट्स मूव करते हैं नेक्स्ट फर्दर स्लाइड पे। देखिए, इस वीडियो का गोल ही यही है कि पाइथन का कंसेप्ट आपके तक ले जाए, और इस वीडियो का गोल यही रहेगा क्योंकि आपको ईच एंड एवरी कंसेप्ट जो भी पाइथन में है वो आपको समझा पाए और इन फ्यूचर में आप इसको यूज़ कर पाए। जब आप स्टडी करोगे उस टाइम पे आप इसको लर्न करना। तो एक भी स्टेप मिस मत करना, क्योंकि आप एक स्टेप मिस करोगे तो हो सकता है आपके करियर लाइफ में, क्योंकि आपको ये चीज़ मिसिंग हो जाएगा तो आप अच्छे से रीड नहीं कर पाओगे। हाँ, आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है, आपको ऑलरेडी आता है, देन यू कैन स्किप इट, बट यू हैव अर्न। बिकॉज इससे क्या होगा कि आपको एक आइडिया लगेगा। आप पढ़ रखे हो, आपने स्टडी कर रखा है, फिर भी एक आइडिया लग जाएगा कि हाँ, ये चीज़ मैंने सच में करा है और ये चीज़ नहीं करा है, तो हमें ये चीज़ करना चाहिए। तो मूव करते हैं, देखते हैं कि फर्स्ट में क्या है। इंट्रोडक्शन पाइथन, पाइथन का एप्लीकेशन, पाइथन का इंट्रोडक्शन, पाइथन का डिसएडवांटेज, पाइथन क्या है, और इसको मैंने बताया था कि पाइथन किस लिए यूज होता है, पाइथन का जॉब अपॉर्चुनिटी, ये सब आपका इंट्रोडक्शन पार्ट में आ जाता है। तो एक पॉइंट नंबर 1 क्लियर हो गया। मूव करते हैं पॉइंट नंबर 2 पे। जब आप एक पाइथन का इंट्रो जान लोगे, पाइथन का एप्लीकेशन जान लोगे, एडवांटेज डिसएडवांटेज जान लोगे, यूज जान लोगे, तो उसके बाद मूव करोगे कि लर्न करना है पाइथन पे। तो पाइथन पे आप उसको सेटअप करोगे, डाउनलोड करोगे, सेटअप करोगे। किस तरह से करते हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे, किस तरह से सेटअप करते हैं। उसके बाद आप पाइथन पे कोड लिखोगे। और कोड क्या लिखोगे, तो जिस तरह से पाइथन के ऊपर कोड लिखा जाता है उसी तरह से लिखोगे। तो फर्स्ट स्टेप रहेगा आपका कि पाइथन के ऊपर सिंटैक्स कैसे लिखते हैं, पाइथन का सिंटैक्स क्या है, पाइथन का रूल क्या है सिंटैक्स लिखने का, तो ये जानोगे आप सेकेंड टॉपिक में। थर्ड टॉपिक क्या है कि पाइथन का कमेंट्स। देखिए, कमेंट्स भी बहुत अच्छा रोल खेलता है। जब आप डेवलपर हो जाते हो या आप किसी भी इंडस्ट्रीज में काम करते हो तो उस टाइम पे आपको प्रोजेक्ट मिलता है।
तो प्रोजेक्ट में एक या 2 लाइन का कोड तो नहीं होता, मल्टीपल लाइन का कोड होता है। आप सिंगल पर्टिकुलर डेवलपर तो नहीं होते हो ना, तो वहाँ पे मल्टीपल डेवलपर होता है। तो वहाँ पे जो भी कोड आप लिखते हो तो उसको आप एक्सप्लेन भी करते हो साथ में, ताकि नेक्स्ट टाइम कोई अदर डेवलपर आए या आप ही रिटर्न आओ तो आप उस टाइम पे अच्छे से रीड कर पाओ कि हाँ सर, इस चीज़ को मैंने इस चीज़ के लिए लिखा है, ये लॉजिक है। ये लॉजिक का डिस्क्रिप्शन आपको ऊपर में रहेगा, समझ गए ना। 4th पॉइंट में है पाइथन वेरिएबल। वेरिएबल भी बहुत बड़ा रोल खेलता है। किसी भी डेटा को स्टोर करवाने के लिए वेरिएबल को ज़रूरत पड़ेगा। तो वेरिएबल देखना किस तरह से राइट करते हैं, किस तरह से इसको परफॉर्म करते हैं। वेरिएबल के ऊपर भी टास्क होते हैं, बहुत ही 2-3 टाइप के वेरिएबल्स होते हैं। एक ये भी देख लीजिएगा। मूव करते हैं फर्दर स्लाइड पे। हाँ देखिए, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का बहुत ही मेन पार्ट होता है उसका डेटा टाइप, क्योंकि डेटा टाइप के बेस पे प्रोग्रामिंग है। तो डेटा टाइप पर हो गया पाइथन के अंदर। 3rd में है कास्टिंग। कास्टिंग क्या होता है पाइथन के अंदर? तो पाइथन के अंदर कास्टिंग एक सिंपल सा टॉपिक है। उसमें क्या होता है कि आप वेरिएबल डिफाइन करते हो ना, तो कास्टिंग के मदद से डायरेक्ट उसका डेटा टाइप डिफाइन कर देते हो। देखिए पाइथन का स्ट्रिंग एक बहुत ही अच्छा और थोड़ा सा लॉन्ग टॉपिक भी है, क्योंकि स्ट्रिंग डील करता है हमारे कैरेक्टर और स्ट्रिंग टेक्स्ट डेटा से। तो इसको भी पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। और देखिए पाइथन का ऑपरेटर्स तो यार आपको भी पता होगा, जब मैथ की बात आती है तो ऑपरेटर ना हो तो हम मैथ नहीं कर सकते। अर्थमेटिक ऑपरेटर हो गया, असाइनमेंट ऑपरेटर हो गया, कॉम्प्रिहेंसिव ऑपरेटर हो गया, लॉजिकल ऑपरेटर हो गया, और भी 2-4 ऑपरेटर है, उसको भी आप इसमें रीड कर लोगे। लिस्ट, देखिए लिस्ट क्या होता है, तो सबसे पहली बात ये जान लीजिए, क्योंकि आप अदर प्रोग्रामिंग में पढ़े होंगे कि अदर प्रोग्रामिंग में आपने पढ़े होंगे कि अर्रे, तो वही अर्रे पाइथन में रोल खेलता है लिस्ट का। तो आप कह सकते हो लिस्ट एक अर्रे है। टपल भी एक अर्रे है, ये सीक्वेंशियल टाइप है। सेट को भी एक आप इस तरह से डिफाइन कर सकते हो कि सेट भी एक अर्रे है। इसको क्या है, इसके अंदर कौन कौन से टास्क है, कौन कौन से ऑपरेशंस है, इसका क्या मेथड्स है, ये जितने भी डेटा है ना, जितने भी टॉपिक है, जितने भी कॉन्सेप्ट है, उसको आप डिटेल में जानोगे। बस मैं एक आइडिया दे रहा हूँ कि हाँ आप इस चीज़ को लेके ये चीज़ कर सकते हो। तो होप कि आपको ये इतने सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। मूव करते हैं। देखिए सेट, मैंने वहाँ पे सेट डाला था, फिर यहाँ पे सेट है, तो कोई बात नहीं सर, आप टेंशन मत लीजिए, बस मिस हो जाता है। मूव करते हैं पाइथन डिक्शनरी पे। तो देखिए डिक्शनरी भी वही है जो लिस्ट, टपल और सेट है। डिक्शनरी भी वही अर्रे है, और ये सब सीक्वेंशियल टाइप अर्रे है। अब क्या होता है ये आप फर्दर वीडियोस में डिटेल में पढ़ ही लोगे, और इसके भी जितने भी ऑपरेशंस होते हैं वो ऑपरेशंस पढ़ोगे आप। देखिए पाइथन का इफ एल्स, देखिए पाइथन के अंदर ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल खेलता है। और पाइथन के अंदर नहीं बात करूँगा मैं, पूरे इंटायर प्रोग्रामिंग की भी अंदर बात करूँगा कि कंडीशनल स्टेटमेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल खेलता है। और कंडीशनल स्टेटमेंट के अंदर ये सब चीज़ आता है। तो इफ एल्स हमें वो चीज़ प्रोवाइड करती है डिसीजन मेकिंग, कि कौन से सिचुएशन में हमें क्या डिसीजन लेना है, कौन सा 15 मिनट, ठीक है। 15 में हम वाइल लूप देखेंगे। वाइल लूप भी कंडीशनल स्टेटमेंट का ही पार्ट है। वाइल लूप भी वही करता है जो इफ एल्स करता है, लेकिन वाइल लूप का एक फर्क फंडामेंटल क्या होता है कि 15 नंबर में, दैट मीन 15 में क्या है, वाइल लूप। वाइल लूप का काम क्या है कि लूप मीन किसी भी चीज को अगेन एंड अगेन रिपीट करना। इस पर्पज के लिए लूप को यूज करते हैं। इसका और देखते हैं। हाँ, फॉर लूप, इसके अंदर 2 टाइप के लूप होते हैं, एक वाइल लूप, एक फॉर लूप। इसमें भी वही फंडा है जिस तरह का फंडा वाइल लूप में था, बट डिफरेंट है। क्या डिफरेंट है वो आप ट्यूटोरियल के अंदर जानोगे, हम टॉपिक पे भी डिस्कस कर रहे हैं। ये पाइथन फंक्शन,
फंक्शंस को भी आप पढ़ोगे, क्योंकि फंक्शन भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल खेलता है। जो भी मैं यहाँ पे स्लाइड पे टॉपिक दिखा रहा हूँ, जिस चीज़ के बारे में हम डिस्क्राइब कर रहे हैं, जिस चीज़ के बारे में हम डिस्क्राइब कर रहे हैं, वो ईच एंड एवरी पॉइंट आर वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। समझ रहे हो ना? तो फंक्शंस के भी कितने टाइप्स होते हैं, पैरामीटर्स, आर्गुमेंट क्या क्या होता है, वो आप देखोगे। अब देखिए लेम्डा, पाइथन के अंदर लेम्डा क्या होता है। ये लेम्डा कॉन्सेप्ट आया है जावा से। जावा में भी लेम्डा है, तो पाइथन में भी लेम्डा है। तो लेम्डा और फंक्शन बोथ आर सेम। डिफरेंट ये है कि लेम्डा क्या करता है कि बहुत सारे कोड्स को वो मिनिमाइज कर देता है। कोड को, जो लॉन्ग कोड होंगे तो लेम्डा फंक्शन की मदद से आप उस कोड को और भी कम कर सकते हो। बस यही डिफरेंट है। पाइथन के अंदर एरे भी होता है, उसका ऑपरेशंस होता है। जितने भी ऑपरेशंस होंगे वो आप फर्दर वीडियोस में देखोगे। पाइथन की क्लास एंड ऑब्जेक्ट, मैंने बताया था कि पाइथन भी उप्स कंसेप्ट को सपोर्ट करता है। इसमें क्लास कैसे डिक्लेयर करता है, क्लास क्या होता है, ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, ऑब्जेक्ट क्या होता है। दीज आर थिंग्स वेरी वेरी इम्पोर्टेंट जस्ट बिकॉज ऑफ, क्योंकि ये सब चीज़ आपको कोड को एक अच्छा बनाता है। आपको कोड को रीड करने में बहुत ही इजी होता है। ये कोड को रिड्यूस करता है। ये सब कंसेप्ट को आप यूज़ करोगे तो ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट हुआ कि नहीं हुआ? होप ये हुआ। देखिए पाइथन इनहेरिटेंस ये क्लास का ही, उप्स कंसेप्ट का ही एक टॉपिक मैंने उठा लिया है, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। इसलिए मैंने यहाँ पे एक टॉपिक बना दिया है इसको। इसलिए क्लास जब बनाते हो तो हम मल्टीपल क्लास बनाएंगे। जब आप प्रोजेक्ट पे काम करोगे तो उस टाइम पे मल्टीपल प्रोजेक्ट पे काम करोगे। जस्ट लाइक कि आप एक ही प्रोजेक्ट के अंदर मल्टीपल फैक्टर्स होंगे, तो मल्टीपल फैक्टर्स के लिए मल्टीपल क्लास होगा। अब जस्ट सपोज कीजिए कि एक क्लास में मैंने एक कोड डिफाइन किया, उस कोड की मुझे नीड है, तो मैं दूसरी क्लास के अंदर क्या करूँगा? वो फिर कोड फिर से लिखूँगा? नहीं, मैं उस कोड की क्लास को इनहेरिट करवा दूंगा मैं अपनी क्लास में, जो मैं न्यू क्रिएट करना चाहता हूँ। देखिए पाइथन इटरेटर क्या होता है। तो पाइथन इटरेटर जो भी कंसेप्ट है वो आप फर्दर वीडियो में जानेंगे। एंड देखिए पाइथन का स्कोप, ये लोकल स्कोप क्या होता है, ग्लोबल स्कोप क्या होता है, ये सब देखोगे आप नेक्स्ट वीडियो में। पाइथन का ये बहुत ही इम्पोर्टेंट थिंग है। ये पाइथन का जो मैथ है ना, ये मैथ लाइब्रेरी है, इस चीज़ को आपको पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको मैथ के बिना तो यार प्रोग्रामिंग नहीं होता, आपको भी पहले से ही पता हो। तो इस चीज़ को मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बोलूँगा। तो मैथ इस लाइब्रेरी को आपको करना ही पड़ेगा। पाइथन के अंदर जेसन, जब डेटा की बात आती है तो डेटा बहुत सारे फॉर्मेट में होते हैं। वो CSV में हो सकता है, एक्सेल में हो सकता है, जेसन फॉर्मेट में भी हो सकता है, और भी बहुत सारे फॉर्मेट हैं। तो किसी भी फॉर्मेट में हो सकता है, बट मोस्टली जेसन फॉर्मेट को सपोर्ट करता है। सपोर्ट तो सभी डेटा को करता है, बट जब हाई लेवल डेवलपर होते हैं, जो सीनियर डेवलपर होते हैं ना, वो जेसन फॉर्मेट में ज़्यादा काम करना पसंद करते हैं, क्योंकि ये फॉर्मेट बहुत ही अच्छा और बहुत ही अच्छा एक्यूरेसी देता है। तो होप आप समझ गए होंगे। तो पाइथन के अंदर रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होता है। रेगुलर एक्सप्रेशन का एक अलग सा एक फंडा है और बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है। ये इन फ्यूचर आगे जाके आप जब इस चीज़ को लर्न कर लोगे तो ये बहुत ही हेल्प करता है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में। पाइथन के अंदर पिप क्या होता है? पिप और कुछ भी नहीं होता, एक सिंपल पैकेज मैनेजर होता है जो पाइथन की जितनी भी लाइब्रेरीज है, जो कम्युनिटी, जो बहुत ही, मैंने बताया था ना कि बहुत ही लार्ज अमाउंट ऑफ कम्युनिटी है पाइथन का, तो जितनी भी लाइब्रेरीज है, जितने भी पैकेज है, उसको इंस्टॉल या आपके लोकल सिस्टम पे डाउनलोड करने के लिए विंडोज़ के ऊपर खास करके पिप का यूज होता है। देखिए पाइथन के ऊपर एक और बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है ट्राई एंड एक्सेप्ट। ट्राई एंड एक्सेप्ट एरर हैंडलिंग टेक्निक है। ये टेक्निक की मदद से आप अपनी कोड को अपने अकॉर्डिंग हैंडल कर सकते हो कि आपका कोड कहाँ पे गलत हुआ, तो
इसके मदद से आप समझ पाओगे कि मेरा कोड कहाँ गलत है और किस टाइप का गलत है और किस तरीके का हमारा एरर शो कर रहा है। तो इसमें आप अपनी अकॉर्डिंग एरर डिफाइन कर सकते हो, ये टेक्नोलॉजी बताती है। पाइथन यूज़र इनपुट, पाइथन से कैसे यूज़र इनपुट लेता है, ये सब तो नॉर्मल कंसेप्ट है, ये तो आप टॉप पे भी जान सकते हो, लेकिन मैंने ये इसको यहाँ पे इसलिए डाल दिया क्योंकि आप जब आप कभी किसी को फॉर्म बना के दोगे कि सर आप अपना इंफॉर्मेशन फिल कीजिए, दैट टाइम आपको इनपुट मेथड का यूज़ करना पड़ेगा। देखिए पाइथन के अंदर स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग, मैंने बताया था स्ट्रिंग बहुत ही अच्छा एंड बहुत ही हैवी कॉन्सेप्ट है, क्योंकि स्ट्रिंग नहीं पढ़ोगे तो आप अच्छे से कंप्लीट नहीं कर पाओगे पाइथन को। देखिए पाइथन का पिप मैनेजर फिर से आ गया, मैंने पिप के बारे में बता दिया था। मूव करते हैं फाइल हैंडलिंग। आप किसी भी फाइल को जस्ट लाइक वो फाइल किसी भी टाइप का हो, या तो वो टेक्स्ट टाइप का हो या CSV टाइप का हो या जेसन टाइप का हो या एक्सेल टाइप का हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, किसी भी टाइप का फाइल हो, उस फाइल के ऊपर ऑपरेशन उसके साथ वर्क कैसे करोगे, ये चीज़ आपको फाइल हैंडलिंग में आप समझ जाओगे। numpy विथ पाइथन एक्सटर्नल लाइब्रेरी, देखिए ये आपका एक्सटर्नल लाइब्रेरी है जो जनरली आपको आना चाहिए। मैं कहूँगा कि जनरली ये आपको आना ही चाहिए जब बात आएगी अर्रे की, जब हाई लेवल अर्रे सब होगा, n डायमेंशनल, 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल, जब बात आएगी n डायमेंशनल की, जब आपको पता नहीं रहेगा कि मल्टीपल डायमेंशनल की एरे कैसे डिफाइन किया जाता है, तो आप विद द हेल्प ऑफ numpy आप ये इजीली क्रिएट कर लोगे। आप इसको मदद से बहुत सारे मैथमेटिकल ऑपरेशंस इजीली कर लोगे, आपको पता भी नहीं लगेगा और ये सॉर्ट आउट हो जाएगा। देखिए SciPy विथ पाइथन एक्सटर्नल लाइब्रेरी, देखिए मैंने बताया था कि numpy और SciPy ये बोथ आर सेम है, बट डिफरेंट यही है कि numpy अर्रे बनाती है और SciPy मैथमेटिकल ऑपरेशन करता है, जो हाई लेवल मैथमेटिक्स है, जो आपका हो गया लीनियर अलजेब्रा हो गया, आपका स्टैटिक्स हो गया, आपका वेक्टर हो गया, कैलकुलस हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया, ये जो हाई लेवल मैथमेटिक्स है वो SciPy इजीली कर देता है। SciPy के अंदर इनबिल्ट वो फंक्शंस, वो क्लास कह सकते हो है, जो आपको बहुत ही ज़्यादा मदद करता है। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, एंड आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए और कमेंट कर दीजिए, और भी अच्छा लगा तो यार सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि सभी बोलते हैं तो मेरे को भी बोलना पड़ता है जस्ट, क्योंकि यही तो करना चाहते हैं। तो आप सब्सक्राइब करोगे तो नेक्स्ट वीडियो आपसे मिस नहीं होगा, तो इसीलिए आप सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप हमारे RC स्टूडियो से बने रहोगे, और जो भी नए कंटेंट आएंगे, जो नई टेक्नोलॉजी आएगी, उससे आप डायरेक्ट लिंक हो जाओगे। तो थैंक यू सो मच, साइनिंग ऑफ।